आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल इन्वर्टर सर्किट बनाएंगे। ये बहुत ही कम बजट का इन्वर्टर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी फैन चल रहा है तो हो सकता है कि आपको फैन की आवाज़ आ रही हो, तो उसे बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो इस प्रकार से हैं, आप देख लीजिए। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हम इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे। ये जो है वैसे ये बहुत ही लोकल टाइप का बोर्ड है, ज़्यादा हीट होने पर इसका ट्रैक उखड़ गया है, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी का यूज़ करेंगे। तो सिंपल इन्वर्टर बनाने के लिए हमें एक आईसी की ज़रूरत पड़ेगी। इस आईसी का नंबर जो है SG3524 है और ये एक ऑसिलेटर आईसी है। और इसके साथ में जो कंपोनेंट लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, 1K का एक रजिस्टेंस लगेगा, एक कैपेसिटर लगेगा, ये 10 mF का 50 वोल्ट का है, और एक और सादा कैपेसिटर लगेगा, ये 100K का है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 56 किलो ओम का है। तो एक और रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें 2 मॉसफेट लगेंगे। तो यहाँ पर जो मैं मॉसफेट यूज कर रहा हूँ इसका नंबर है IRF 3205। हम 2 ही मॉसफेट का यूज करेंगे, आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये 4 रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। ये 2 रेजिस्टेंस 100 ओम का लगेगा और 2 रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का, यानी कि 4 रेजिस्टेंस ये और लगेगा इसके अलावा। और एक ट्रांसफार्मर लगेगा, मैंने ये वाला ट्रांसफार्मर का यूज किया है। इसमें बहुत सारी आउटपुट की वाइंडिंग है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको ट्रांसफार्मर यूज करना होगा 12012 जिसका आउटपुट होगा। तो ये सिंपल एक इन्वर्टर में बनाकर आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसे ज़्यादा लोड के लिए भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा लोड के लिए कैसे यूज करेंगे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, जहां से AC 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए, इसे हम आउटपुट के रूप में यूज करेंगे। और ये वाली जो वाइंडिंग है इसे हम इनपुट के रूप में यूज करेंगे। पहले हम ऑसिलेटर सेक्शन को बनाएंगे, ऑसिलेटर सेक्शन का सर्किट हम बनाएंगे। मैंने कुछ कंपोनेंट इस पे लगा दिए हैं, मैं आपको सर्किट इसका समझा देता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। पहले मैं इसका सर्किट आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे मैंने कनेक्शन किया है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया है। तो ये जो आईसी है इसकी पिन नंबर 1 इस साइड में है, क्योंकि यहाँ कट का निशान इस साइड में बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। पॉजिटिव सप्लाई की जो पिन है वो पिन नंबर 15 है, और ग्राउंड की जो पिन है वो पिन नंबर 8 है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई की जो पिन है ये पिन नंबर 15 है, और ये वाली जो है ये ग्राउंड के लिए है, पिन नंबर 8 है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको पॉजिटिव और जब नेगेटिव सप्लाई जब इसको मिलेगी, 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, तो वो सप्लाई जब इसे मिलेगी तो ये पिन नंबर 16 से रेफरेंस वोल्ट आउट करता है। तो यहाँ से रेफरेंस वोल्ट जो +5 वोल्ट के जो आउट होते हैं, इस सप्लाई को मैंने रजिस्टेंस 1K के द्वारा, आप देख रहे हैं कि 1K का रजिस्टेंस मैंने लगाकर पिन नंबर 2 पर दे दिया है। तो ये जो पिन नंबर 1 जो है इसकी इन्वर्टिंग की पिन है, पिन नंबर 2 जो है ये नॉन इन्वर्टिंग की पिन है। पिन नंबर 1 पर अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और पिन नंबर 2 की सप्लाई कम होगी, तो पिन नंबर 9 से लो आउट करेगा ये आईसी। और अगर पिन नंबर 1 की सप्लाई कम है और पिन नंबर 2 की सप्लाई ज़्यादा है, तो पिन नंबर 9 से हाई आउट करती है ये आईसी। मतलब इन दोनों पिनों का 1 और 2 नंबर की जो पिन है इसका जो आउटपुट है ये 9 नंबर से आउट होता है। लेकिन मैंने सर्किट को छोटा करने के लिए इस 9 नंबर की पिन को खाली रखा है, यानी कि इस पर मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। मैंने केवल रेफरेंस वोल्ट की जो सप्लाई है उसे बस पिन नंबर 2 पर दिया है, ताकि यहाँ पर हाई बना रहे। क्योंकि जब यहाँ से पिन नंबर 9 से जब हाई आउट होगा, तभी जाकर इसके अंदर का ऑसिलेटर सेक्शन ऑन होगा, जो आंतरिक रूप से इसे सप्लाई मिलेगी, जो इस आईसी के अंदर में बना हुआ है। इसलिए मैंने रेफरेंस वाली जो सप्लाई है ये पिन नंबर 2 पर दे दिया है, ताकि पिन नंबर 9 से हाई आउट होता रहे और इसके अंदर जो ऑसिलेटर सेक्शन है वो ऑन हो जाए। और इस साइड में ये तो 1 और 2 नंबर की पिन का हो गया, 1 और 2 नंबर की पिन का हो गया। 3 नंबर की पिन जो है इसकी ऑसिलेटर आउटपुट की पिन है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। 4 और 5 को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। आप देख रहे होंगे ये दोनों पिनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है। इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर आप सीधा ग्राउंड से जोड़ दीजिएगा। ये पिन नंबर 8 जो है इसकी ग्राउंड की पिन है, तो ये मैंने ग्राउंड के लिए यहाँ पर ट्रैक बनाया हुआ जोड़ा हुआ है। ये ग्राउंड के लिए जोड़ दिया है मैंने, यहाँ पर पॉजिटिव के लिए जोड़ा है। यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मैं दूंगा और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दूंगा वायर के माध्यम से। पिन नंबर 6 इसकी रेजिस्टेंस ट्रिगर की पिन है, और पिन नंबर 7 जो है
कैपेसिटर ट्रिगर की पिन है। तो पिन नंबर 7 पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसे मैंने ग्राउंड कर दिया है। ये 100K का है ये, तो इसे मैंने ग्राउंड कर दिया है डायरेक्ट ही पिन नंबर 7 से। पिन नंबर 6 पर अभी मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। पिन नंबर 6 पर मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये 56 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं पिन नंबर 6 पर लगाकर इसे भी ग्राउंड कर दूंगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके, यानी कि अगर आप और ज्यादा लगाते हैं तो उसके हिसाब से ऑसिलेटर सेक्शन से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो चेंज होगा। आप चाहें तो प्रीसेट भी लगा सकते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है 56 किलो ओम वाला। ये वाली पिन से इसको मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसे मैंने सीधे ग्राउंड से जोड़ दिया है। अब पिन नंबर 8 जो है इसकी नेगेटिव सप्लाई की पिन है। पिन नंबर 1 और 2 का जो आउटपुट है ये पिन नंबर 9 पे मिलेगा, तो इसको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। पिन नंबर 10 को मैंने ग्राउंड किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। पिन नंबर 10 को मैंने ग्राउंड किया है। पिन नंबर 11 जो है इसकी आउटपुट की पिन है, यानी कि ऑसिलेटर सेक्शन से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो पिन नंबर 11 से मिलेगा और एक पिन नंबर 14 से मिलेगा। तो पिन नंबर 11 से आउटपुट मिलेगा, इसे हम बाद में जोड़ेंगे, जो सीधा मॉसफेट पे जाएगा। और पिन नंबर 12 और 13 दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों पिनों को शॉर्ट करके इसे मैंने पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा हुआ है, जो पिन नंबर 15 पे जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट उस पे। तो पिन नंबर 12 और 13 को शॉर्ट करके पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दीजिएगा। और 14 जो है ये इसकी आउटपुट की पिन है, तो ये भी मॉसफेट पे ही जाएगी। ये वाला जो ऑसिलेटर सर्किट है इसमें बस इतने ही कंपोनेंट हमें लगाना है, और बस इतना ही कंपोनेंट लगाकर हम इसे यूज करेंगे। क्योंकि हम बहुत ही छोटा सर्किट बना रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बस ऑसिलेटर सेक्शन का यूज करेंगे। ये जो आईसी है यहाँ से सिग्नल आउट कर रही है या नहीं कर रही है, इसे टेस्ट करने के लिए इसे हम सप्लाई देंगे। मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे टेस्ट करने के लिए मैं ये अडाप्टर का यूज करूँगा, ये वाला जो है 12 वोल्ट के लिए। इसे नेगेटिव सप्लाई से जोड़ दूंगा, ये नेगेटिव वाली वायर यहाँ पे है, इसे मैं ऐसे जोड़ दूंगा। और पॉजिटिव जो है ये वाली वायर है, तो मैं इसे यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा। ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इसे दे दी है। ये बीच में मैंने डायोड लगा दिया है, तो ये ऐसे ही मैंने लगाया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये नेगेटिव का ट्रैक है और ये पॉजिटिव का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 11:30 के आसपास में सप्लाई आ रही है, यानी 12 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो यहाँ नेगेटिव पर एक लीड को हम रखेंगे यहाँ पे, और इसकी पिन नंबर 16 से रेफरेंस वोल्ट चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पिन नंबर 16 पे रेफरेंस वोल्ट आ रहे हैं, मतलब आईसी ओके है। 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है पिन नंबर 11 पे, और पिन नंबर 14 पे 12, 13, 14 ये वाली, यहाँ पर भी इतनी सप्लाई आ रही है, ठीक है। लेकिन इस मल्टीमीटर से आप पल्स नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन ये पल्स आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे कैसे चेक करेंगे? इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आईसी जो है पल्स आउट कर रही है या नहीं, यानी कि पल्स में जो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो यहाँ से हमें केवल प्लस की ही कंटिन्यूटी मिल रही है, आप देख रहे हैं। तो हमें माइनस की कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले को इस पे रखते हैं और यहाँ माइनस चेक करते हैं। तो आप देखिए कि प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बता रहा है, यानी कि माइनस 5 वोल्ट आउट हो रहा है और प्लस 5 वोल्ट आउट कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ में ही चल रहे हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है। ये इस मीटर में हम पल्स नहीं चेक कर पाते हैं। तो ये जो सर्किट है इतना ये हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हम आगे का सर्किट बनाएंगे। अब इसके आगे का जो सर्किट बनाने के लिए हमें मॉसफेट का यूज करना होगा। तो हम 2 मॉसफेट का यूज करेंगे, ये दोनों जो मॉसफेट है। तो इन दोनों मॉसफेट को पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और दोनों की पिनें जो हैं एक ही साइड में रहेंगी। जैसे कि मैं ये मॉसफेट यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला मॉसफेट भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे, क्योंकि ये जो मॉसफेट है इसकी जो गेट की पिन है ये वाली है। इस मॉसफेट की गेट की पिन ये वाली है, बीच वाली ड्रेन की पिन है, और ये वाली सोर्स की पिन है इस साइड वाली। सभी पिनें हम एक ही तरफ रखेंगे, जैसे कि गेट वाली एक ही साइड रहेगी, ड्रेन वाली तो बीच में है ही, और सोर्स वाली भी दोनों की एक ही साइड में रहेगी। तो हम दोनों मॉसफेट को ऐसे ही लगा लेंगे।
मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, और एक मॉसफेट यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, इस प्रकार से। तो मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने ये दोनों मॉसफेट को लगा दिया है। अब ये जो मॉसफेट है, इसका सोर्स पॉइंट ये वाला है, इस साइड वाला, इधर वाला। तो ये दोनों पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे। सोर्स वाली जो पिन है इसे हम नेगेटिव से जोड़ देंगे डायरेक्ट ही। तो हम डायरेक्ट ही इसे नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, एक 100 ओम वाला और एक 10 किलो ओम वाला, तो इसे मैंने ऐसे जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं ये एक डायोड है। डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, यानी कि जिधर से पॉजिटिव आउट होती है, उसे मैंने ये रेजिस्टेंस पे जोड़ा है, दोनों रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे कॉमन कर दिया है। अब इसे जोड़ेंगे कैसे? ये जो 10 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसे सोर्स पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये 100 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसे गेट पॉइंट, मॉसफेट के गेट पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे जोड़ दिया है यहाँ पे। ये जो डायोड है, इस डायोड पे इस आईसी की जो पिन नंबर 11 और 14 है, वहां से हम सप्लाई देंगे किसी एक पिन से। तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हम इसे वायर से जोड़ सकें। तो मैं इसे यहीं पर लगा दूंगा इसे। इसी प्रकार से मैंने एक और बनाया है दूसरे मॉसफेट के लिए, ये वाला। तो इसे भी हम गेट और सोर्स पे जोड़ देंगे। तो इसे मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, आप देख रहे हैं। सोर्स की तरफ 10 किलो ओम और गेट की तरफ 100 ओम। अब ये जो डायोड है, इस डायोड पर हम इस आईसी की पिन नंबर 11 और 14 से कनेक्शन दे देंगे। ये पिन नंबर 11 से मैंने यहाँ पे दे दिया, ये वाला डायोड पे, और पिन नंबर 14 से यहाँ पर दिया है, ये वाले डायोड पे। अब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम ट्रांसफार्मर को जोड़ेंगे, ये वाला। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम 12012 का इस्तेमाल करेंगे। ये जो 12012 वाली जो वाइंडिंग है, इसको हम यूज करेंगे। तो इसकी जो कॉमन वायर है, यानी कि ये बीच वाली वायर, ये है, ये ग्रीन वाली। वैसे ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में बीच वाली वायर बीच में ही होती है, लेकिन इसमें साइड में है। तो हम ये कॉमन वाले को 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे, और ये दोनों जो वायर है, ये दोनों मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट पे जाएगा। दोनों मॉसफेट के अलग अलग ड्रेन पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। इस टाइप से हम जोड़ देंगे वायर को। और ध्यान रखिएगा कि मॉसफेट की जो पिन है आपस में शॉर्ट ना हो, नहीं तो मॉसफेट खराब हो जाएगा। ये वाली जो ग्रीन वाली वायर है, इसे हम 12 वोल्ट पे जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे। यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई देंगे इस बोर्ड को, और पॉजिटिव सप्लाई के लिए एक वायर जोड़ देंगे यहाँ पे। और इसे नेगेटिव सप्लाई से जोड़ दूंगा। इसकी नेगेटिव वाली जो वायर है, ये वाली है, तो मैं इसे यहाँ जोड़ दूंगा। 750 वोल्ट की रेंज पे रख देंगे। चेक करके देखते हैं। तो देखिए 245 वोल्ट के आसपास एसी सप्लाई ये आउट कर रहा है, यानी कि ये जो सर्किट है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ लोड में लगा के। अब इसे हम लोड में लगा के टेस्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये जो बल्ब है ये ऑन हो जा रहा है, यानी कि हमारा सर्किट जो है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये जो सर्किट हमने बनाया है ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे बड़ी बैटरी में अगर जैसे लगाना चाहते हैं, जो घर में इन्वर्टर में जो यूज होती है, उस बैटरी से अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो इसमें आपको ये जो मॉसफेट है इसमें आपको हीटसिंक लगानी होगी। और साथ ही इसकी जो वायर वगैरह जो मैंने लगाई है और जो कनेक्शन मैंने किया है, इसे थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, और वायर भी मोटी लगानी होगी, और साथ में एक फ्यूज भी लगाना होगा। तो जाकर आप बड़ी बैटरी का उपयोग कर सकते हैं इस सर्किट में। वैसे इस सर्किट में आप बड़ी बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो ट्यूबुलर बैटरी होती है उसका भी।
तब भी ये सर्किट काम करेगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई आउट कर रहा है। वैसे अगर आपको ज़्यादा लोड के लिए अगर यूज करना है तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कीजिएगा, या तो फिर जो इन्वर्टर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसका प्रयोग कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपके पास नहीं है, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर अगर आपके पास है तो आप उस ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं ज़्यादा लोड लगाने के लिए। और बाकी जो मैंने बताया कि ज़्यादा लोड अगर आप यूज करते हैं या फिर ज़्यादा एम्पियर की बैटरी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर हीट सिंक लगाना होगा, नहीं तो ये मॉसफेट हीट हो जाएगा और खराब हो जाएगा।